हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भुलेखे में, किसी भूल में, किसी गलती में मत रहे। इस बार की दिवाली मोदी के दरवाजे पे मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे मोदी के घर के आगे, वहां पे डेरा डालेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी बदत है। पिहोवा सीट पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई। चड़ूनी को इस सीट पर केवल 1170 वोट मिले। संयुक्त किसान मोर्चा में चड़ूनी जी कह रहे हैं 550 संगठन हैं देश भर के, लेकिन उन 550 संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। आप एक काम करिए, आप अपने चैनल का नाम बीजेपी चैनल रख लीजिए। आपका जो दर्द है वो कांग्रेस की हार का है, वो बार बार आप बयान कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं, मतलब आपकी खुद की जमानत जब्ती, आपको इस बात का दर्द नहीं दिखता। बड़े किसान नेता आपके कहने पर, आपके आह्वान पर लाखों किसान जुट जाते हैं, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है। मैं कह रहा हूं किया था, वही मैं कह रहा हूँ की क्या बात है? मैं सर इसलिए मैं हंस नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस को हराने का काम हुड्डा ने किया। सर आपको हराने का काम किसने किया? अगर किसान नेता होता, उसको मैं जो यहाँ पे नंबर दिखा रहा हूँ 1170 वोट अशोक किया। आपकी सरकार ने सत्यानाश कर दिया, तो बजट कहाँ दे रहे हैं? वंडरफुल। आप कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी दोनों के एजेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने कुछ फर्जी किसान नेताओं को आगे करके माहौल बनाया था और किसान आंदोलन भी खूब कराए थे। लेकिन दोस्तों, इसका भेद अब पूरी तरह से खुल चुका है और मजे की बात देखिए कि जो बड़े किसान नेता अपने आप को मान रहे थे, गुरनाम सिंह चटूनी, वो हरियाणा में चुनाव लड़े और दोस्तों उनको वोट मिली 1170। तो दोस्तों इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग शंभू बॉर्डर पर बैठे हो, आप लोग बाकी सब जगह पे बैठे थे, दिल्ली में सब जगह बॉर्डर, लेकिन कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब पिछली बार मेरे साथ एक किसान नेता आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिबेट के बाद हम सीधा कर्नाटक जाएंगे, लेकिन आज तक कर्नाटक कोई पहुंचा नहीं। तो आप लोग सिर्फ क्या जहां जहां बीजेपी सरकारें होती हैं वहीं आंदोलन करते हैं, या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी भी चिंता होती है क्योंकि वो भी तो किसान है ना? कर्नाटक में हमारा संगठन नहीं है तो बिना संगठन के कैसे जाएं वहां पे? क्या करें? अच्छा। हमारा जहाँ संगठन होगा हम वहीं पर जा सकते हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, हाँ। बताइए वहाँ कौन से आंदोलन जो जहाँ किसान के खिलाफ हुआ नहीं गए? पंजाब में हमारा संगठन है, वहां पे गए। तो मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट, मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बात तय है माने? किसान के वहां में हमारा संगठन नहीं है भाई, मैं यही कह रहा हूँ हमारा संगठन। सर अब आप एक और, इसका मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। जब आप दिल्ली में बैठे थे तो कर्नाटक के किसान आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे क्योंकि कर्नाटक के किसानों से आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा संगठन वहां पे नहीं है, इसलिए मैं वहां पे नहीं। तो कौन से किसान, कोई वहां कोई और किसान संगठन होगा ना जिससे आप लोगों का सहयोग होगा, समर्थन होगा, कुछ एक दूसरे औरों का तो औरों से पूछिए। मेरा संगठन जो है वो वहां पे नहीं है। मेरा संगठन उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है। संयुक्त किसान मोर्चा ने झूठ बोल रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा, अगर ये इनका संगठन है, इन्होंने एक बेंगलुरु के अंदर मीटिंग करी है। ये देखिए आप, ये देखिए, स्टेट लेवल लीडरशिप मीटिंग इन ऑल साउथ इंडियन स्टेट्स बाय November 15। दे विल आल्सो ऑब्जर्व November 26 एज मास एक्शन डे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अशोक जी, मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखिए ये कौन सा संगठन है कि किसका है अभी इस वक्त, ये कौन सा संगठन है? ये संयुक्त किसान मोर्चा होल्ड हिस्टोरिक मीटिंग इन बेंगलुरु, ये बात सही है, और ये 9 अक्टूबर 2024 का है। और इसमें जो है, इसमें दर्शन पाल की तस्वीर छपी है। संयुक्त किसान मोर्चा से तो आप जुड़े रहे सर? अरे फिर नहीं समझ रहे मेरी बात को। नहीं सर, संयुक्त किसान मोर्चा में 550 संगठन थे। हाँ, तो 550 संगठन थे। मैं तो सर, मैं आपसे चड़ूनी साहब यही तो पूछ रहा हूं, 550 संगठन थे और 1200 किसानों की आत्महत्या होती है 550 संगठनों में से एक संगठन भी, ये और बड़ा खुलासा मैं कह रहा हूं, 550 संगठन। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, मैं आप ही की बात दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। संयुक्त किसान मोर्चा में चड़ूनी जी कह रहे हैं 550 संगठन हैं देश भर के, लेकिन उन 550
संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। एक बयान दिखाइए कर्नाटक पर, आपने एक बयान दिया हो तो। आप कर्नाटक को छोड़िए, हम कर्नाटक को छोड़ दीजिए, कर्नाटक छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। स्टेट को लेके बैठेंगे, कर्नाटक को छोड़ दे क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां, राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। आप एक काम करिए, आप अपने चैनल का नाम बीजेपी चैनल रख लीजिए। और आप, अच्छा वो तो ठीक है सर, हमारे चैनल का, मैं तो आपसे पूछा कर्नाटक को क्यों छोड़ दें? बीजेपी चैनल सर मुझे एक कारण तो बताइए, कर्नाटक को क्यों छोड़ दें? कर्नाटक के किसान नहीं है क्या? सारे देश के किसानों के बारे में तो हम बोल रहे, कर्नाटक के किसानों तो कैसे जाऊं? चड़ूनी जी, कर्नाटक के किसानों पर बोलने में क्या हो जाता है? कुछ क्या कलम आपकी चलना बंद हो जाती है या दिक्कत? पूछ रहा हूं, मेरा संगठन नहीं है वहां कर्नाटक। अरे तो एक बयान तो दे सकते थे यहाँ बैठ करके। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। ये कांग्रेस के लिए हवा क्यों बना रहे थे सर आप लोग? कहने का अर्थ क्या था, कोई भी आंदोलन आज तक जो हुआ वो सत्ता के हमेशा खिलाफ रहा, विपक्ष के हमेशा पक्ष में गया। आप अन्ना आंदोलन लीजिए, आप हरियाणा के आंदोलन अगर मैं गिनवाऊं, भजन लाल के टाइम में आंदोलन हुआ तो बंसी लाल के पक्ष में गया, बंसी लाल के खिलाफ आंदोलन हुआ तो चौटाला के पक्ष में गया, चौटाला के खिलाफ आंदोलन में हुआ तो हुड्डा के पक्ष में गया। अब इस आंदोलन की अगर हम बात करें जिसकी कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस का चिट्ठा खुल गया, कांग्रेस ने ये कर दिया, ड्रामे कर रहे हैं, ये आंदोलन पंजाब में कांग्रेस के ही खिलाफ गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हरियाणा के अंदर आज हुड्डा इस बात को गरमाइश दे रहा है कि हाँ कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, वो हमारे आंदोलन की वजह से है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने आंदोलन कांग्रेस से मिलकर किया था, आंदोलन तो हमने अपनी मांगों पे किया था। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिसके खिलाफ बोल रहा हूं कि हुड्डा ने लुटिया डबोई, हुड्डा तो उस आंदोलन में आया भी नहीं। और हुड्डा जो है, आज तक हुड्डा ने इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। यहां तक कि मैं हुड्डा से जिस बात पे नाराज हूं वो इस बात पे नाराज हूं कि उसने हरियाणा का जो नुकसान किया है, जो कांग्रेस हारी है, बीजेपी तीसरे बार जीती है, ये हरियाणा के जो किसान था उसकी भावना को ठेस पहुंचाई है। मैं तो यही कह रहा हूं सर, जिम्मेवार हुड्डा है। आपका जो दर्द है वो कांग्रेस की हार का है, वो बार बार आप बयान कर रहे हैं। मतलब मैं सुनिए तो सर, आपकी जमानत जब्त हुई, आपको उससे ज्यादा दर्द जो है मुझे इस बात का आपके तमाम बयानों में, और मैं अपने ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके बयान जो पहले वाले थे, अब जो आप कह रहे हैं, मतलब आपकी खुद की जमानत जब्त हुई, आपको इस बात का दर्द नहीं दिखता क्योंकि आप एक बड़े किसान नेता थे, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए सर, आप एक बड़े किसान नेता, आपके कहने पर, आपके आह्वान पर लाखों किसान जुट जाते हैं, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है, आपको उस बात का दर्द नहीं है। नहीं। आप बार बार आपके बयानों में इस बात का दर्द छलक रहा है कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई, हुड्डा ने कांग्रेस को डुबो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपका दर्द जो है वो, अगर आप बयान से अब अपने बयान की सफाई भी दे रहे हैं, तब भी सर आपका दर्द दिख रहा है कि आपको इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस हार गई है। ये तो तकलीफ है ना आपको सर? मैं तो बता रहा हूं कि हुड्डा ने हराई, और हुड्डा ने तो सर वही मैं कह रहा हूं, वादा किया था। वही मैं कह रहा हूं सर, हंसने की क्या बात है? मैं सर इसलिए, मैं हंसने ना, मैं इसलिए कह रहा हूं की क्या बात है इसमें? आप बीजेपी के पास बिके हुए हो क्या? हाँ, आप इस तरीके से बहस क्यों कर रहे हो जैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? मैं तो अब देखिए आपको मेरी हंसी पे गुस्सा आ गया। मैं तो चड़ूनी साहब अभी जो आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, मैं अभी सुनिए चड़ूनी साहब, सुनिए, अभी जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, वो सब मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे पास बैठे, मैं उनसे आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस को हराने का काम हुड्डा ने किया, सर आपको हराने का काम किसने किया? गजब बेइज्जती है। मैं बता रहा हूं ना कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया तो बीजेपी को हराना जरूरी है, इसलिए सब किसान कांग्रेस की तरफ चले गए। ठीक है। और दूसरी चीज, किसी घटिया आदमी ने उस दिन सवेरे, इलेक्शन वाले दिन सवेरे 8 बजे एक पोस्ट डाली, मेरी फोटो लगा दी और पोस्ट डाली कि मैं बैठ गया हूं, मेरे सारे कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डालें, कांग्रेस का हराना जरूरी है। ये मेरे नाम से पोस्ट डाली और सीधी मीडिया को भेज दी। 11 बजे तक मेरे को पता चला, मैंने उसका जवाब दिया, वीडियो डाली कि ये हमारी पोस्ट नहीं है, कोई गुमराह ना हो, लेकिन तब तक तो खेल खराब हो चुका था। कोई सेंस है इस बात? देखिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी इस वक्त बहुत हर्ट हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ यूज एंड थ्रो करा है, और ये राहुल गांधी के बहुत कट्टर समर्थक हैं, और राहुल गांधी इनको बैक करने नहीं आए क्योंकि ये किसान नेता नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कोई भी अगर किसान नेता होता, उसको मैं जो यहाँ पे नंबर दिखा रहा हूँ
1170 वोट अशोक जी। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया। इनके वर्ड्स हैं, कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनाया वो हमने बनाया। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किसानों की बात को हरियाणा के अंदर उठाया। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है हमने बनाया। तो इनको लग रहा था कि राहुल गांधी जो है, जो राहुल गांधी की बैटिंग कर रहे थे, इनको रिवॉर्ड करेंगे, पर इनको रिवॉर्ड नहीं कर पाए। तो इनको यही मंशा है, इनकी इंटरनल फाइट है। भूपेंद्र हुड्डा जो है और चरुनी जी दोनों कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, एक फ्रंट में एक पीछे है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है, और वो डेटा यह है कि पंजाब से ज्यादा जो एमएसपी दी जा रही है, पंजाब से ज्यादा जो खरीद हो रही है, वो हरियाणा में हो रही है। तो आप लोग तो पंजाब में तो हैं, फिर पंजाब में आपको आंदोलन नहीं करना होता, क्योंकि पंजाब में आप लोगों को लगता है आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ है। जो भगवंत मान के तो आपकी सरकार ने सत्यानाश कर दिया, उनको बजट कहां दे रहे हैं? वंडरफुल, वंडरफुल। मतलब हिस्टोरिक है आज। मतलब आप कह रहे हैं कि भगवंत मान को केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए आप भगवंत मान का इस्तीफा नहीं मांगेंगे केंद्र सरकार का। चढ़ूनी साहब, मैं प्रदीप भंडारी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। आप कांग्रेस के एजेंट नहीं है, आप कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी दोनों के एजेंट हैं। बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।